तो यही बात होती है कि छोरा तो कावड़ लेने जा रहा है और छोरी सोमवार के बरती है। मेरा कहना ये है कि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि छोरी MBBS की तैयारी कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है और लड़का IIT की तैयारी कर रहा है। यानी कि आप शिक्षा पे जोर दीजिएगा। अपने रात हम थ्रेसर के ऊपर गेहूँ निकालने के वाला का काम भी कर रहे हैं, कटाई भी कर रहे हैं और भी तमाम काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें AC में पैदा नहीं हुए, चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। हम लोग देहात के व्यक्ति। गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों में मास्टर नरेंद्र कोट राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ नरवाना शहर में, और जैसा कि सावन का महीना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का एक मतलब ट्रेंड सा बना हुआ है और चाहिए भी, क्योंकि पर्यावरण में पेड़ सबसे ज़्यादा प्राणदायिनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। तो एक ऐसे ही मास्टर जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। कैमरामैन तक कहूँगा एक बार इसको दिखा दे। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चले हुए हैं मास्टर जोगिंदर जी गांव कोचकलां से, और हमारा सौभाग्य ये हुआ कि आज नरवाना में ऑन रोड ये हमें मिल गए। तो इनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आज का इनका जो कार्य रहा, प्रोग्रेस रहा, कहाँ पर इन्होंने त्रिवेणी लगाई है। तो मास्टर जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक राम हो? राम। हाँ जी मास्टर जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपके तमाम दर्शकों का। मास्टर जी ये बताओ, आज का जो प्रोग्राम था किस किस जगह पर पौधा वितरण करके आए हुआ, मतलब त्रिवेणी इत्यादि लगा करके आए? आज विशेष तौर पे मैं कैथल ज़िला में रहा और जींद ज़िला का भी हिस्सा रहा। वहाँ तक हम लोगों ने त्रिवेणी लगाने का काम किया। हल्की बारिश है और हल्की क्या मैं बताऊँ, कैथल से आगे तो बड़ी तेज़ बारिश है। तेज़ बारिश के साथ सुबह से लेके अब तक 28-29 त्रिवेणी लगा चुके हैं। ठीक। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी लोगों का, और आप वाले चैनल वाले साथियों का भी बड़ा सहयोग है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं आगे। बहुत अच्छी मूवमेंट है। जितना पागलपन कैसे है जो बारिश में भी नहीं रुक रहे यहाँ पे? देखिएगा, ये नेक कार्य की कोई मंजिल नहीं हुआ करती और यहाँ तो रास्ते तय करने होते हैं। तो उसी मूवमेंट में अब बारिश है, जो भी है, त्रिवेणी लगानी है तो लगानी है। लक्ष्य क्या लेके चल रही हो? लक्ष्य तो 1100 का था, लेकिन लक्ष्य के तो काफ़ी समीप हैं। और मेरा लक्ष्य हरा भरा हरियाणा, त्रिवेणी लगाओ जीवन बचाओ के साथ साथ नशा मुक्ति और पाखंड रहित हरियाणा हो, ये मेरे मकसद रहेंगे और ये बड़े लंबे समय तक चलेंगे। अच्छा मास्टर जी ये बताओ, यदि हम प्रेरणा की बात करें तो ऐसा मतलब आपके माइंड में कैसे आया, क्या कुछ देखा था या कोई मतलब ऐसी स्थिति देखी थी कि मतलब लोग परेशान हैं धूप इत्यादि की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से, या पीछे जो कोरोना काल आया उसमें कोई ऐसी स्थिति आपने देख ली कि मतलब अंदर से एक आवाज़ आई और आपको मतलब इस कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली? देखिए, प्रेरणा की तो बात ये है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो शिक्षित होने के नाते, शिक्षक होने के नाते निश्चित रूप से पिछली 10 साल से मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ और लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूँ। और मेरी प्रेरणा की बात है, मैं विद्यार्थी जीवन से ही बड़ा एक्टिव रहा हूँ और ये मूवमेंट में जब से कर रहा हूँ। अच्छा मास्टर जी, जैसे आप कल या परसों नारनूल थाना में मतलब आपने त्रिवेणी लगाई है और जो संस्थान है उनमें आप त्रिवेणी लगाते हो, तो उन अधिकारियों का क्या कुछ रिस्पांस रहता है जब आप उनके पास जाते हो और अपनी ये त्रिवेणी लगाने की जो आपकी प्रक्रिया है उसके बारे में जब आप बात करते हैं? शिक्षा विभाग से लेके हरियाणा सरकार के तमाम विभाग, तमाम जितने भी कार्यालय हैं, वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मेरा एक अपने साथी की तरह, एक भाई की तरह मेरा सहयोग किया जा रहा है और मैं बड़ा गदगद हूँ। एक और है मास्टर जी, जैसे आपने नारनूल में थाने में वो लगाए थे त्रिवेणी लगाई, उसके बाद उन्होंने स्वयं ये बोल दिया था मतलब इन पौधों की जो जिम्मेवारी है इनमें पानी डालना और समय समय पर इनमें खाद इत्यादि। नरेंद्र जी, मैं यूँ कहूँ, मैं यहाँ त्रिवेणी लगा के जाऊँगा और आपको बोल के जाऊँगा, किसी और को बोल के जाऊँगा, तो वो जिम्मेवारी भी निभाते हैं लोग। अच्छा। पहल करने की आवश्यकता है, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक। अभी मेरे पास मिर्जपुर, कोत खुर्द, खेड़ी, जालम से फ़ोन आ रहे हैं कि आप आइएगा, ये मुहिम तो हमारी थी, आपने कैसे चुरा ली। एक युवा मुझे ये कह रहा है कि ये हमारा लक्ष्य भी था कि त्रिवेणी लगाएंगे, पर्यावरण को अच्छा बनाएंगे, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया, आपके साथ हैं। अब आगे का आज का रूटीन में क्या कुछ रहा, कौन से गांव में जाने का रूटीन है? रूटीन में अब तो मैं टोहाना जा रहा हूँ और
अभी शाम तक मेरी और कार्रवाइयाँ रहेंगी आसपास के क्षेत्र में, वहाँ जो आसपास स्कूल हैं, बिजली घर में भी मुझे जाना है। तो यानी कि अभियान बहुत अच्छा चला हुआ है और आप लोग यूँ ही आशीर्वाद बनाए रहें। आपके दर्शकों से भी ये अनुरोध रहेगा कि बहुत अच्छा काम में जितना आप मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, मैं इसका हमेशा ऋणी रहूँगा। तो मास्टर जी, जैसे आपका ये मतलब बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि ऑक्सीजन के हर प्राणी के लिए वह एक जीवनदायी है। तो किसी संस्था ने आपको सम्मानित इत्यादि किया या किसी महकमे ने या विभाग ने आपके इस कार्य के लिए आपको प्रोत्साहित किया और सम्मानित किया हो? ऐसा है, सम्मानित तो स्वयं परमात्मा ही करते हैं। मेरा मानना ये है। और रही बात अच्छे लोगों की, विद्वान लोगों की, हमेशा मेरे ऊपर अच्छे लोगों का आशीर्वाद रहा है। हमेशा समाज के बुद्धिजीवी लोग ने मुझे सम्मान दिया है और मैं समझता हूँ कि सम्मान सबसे ऊपर जो सम्मान है वो परमपिता परमात्मा की नज़र में होना चाहिए। चाहे बंद कमरे में भी अच्छा कार्य आपने किया है तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। कर्म का फल निश्चित है। ठीक है मास्टर जी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे ताकि जो युवा है और जो युवक हैं वो भी इस तरह से पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहने लग रहा हूँ युवा से। मैं पीछे आ रहा था, मेरे भी रिश्तेदारियाँ पड़ती हैं, गांव-गांव में जाता हूँ, मैं फ़ोन करूँ तो मैं पूछता हूँ भाई फलाना कहाँ है, फलाना कहाँ है। तो यही बात होती है कि छोरा तो कावड़ लेने जा रहा है और छोरी सोमवार के बरती है। मेरा कहना ये है कि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि छोरी MBBS की तैयारी कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है और लड़का IIT की तैयारी कर रहा है। यानी कि आप शिक्षा पे जोर दीजिएगा, अपने आप को सक्षम बनाइएगा और उसके साथ साथ समाज के हित के कार्य, चाहे पर्यावरण की बात है, चाहे नशा मुक्त की बात है, चाहे पाखंड से बचाने की बात है। मैं सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें आती हैं, मेरी तो नहीं है। एक शराबी बाप से ज़्यादा खतरनाक है एक पाखंडी माँ। निश्चित रूप से हम लोगों ने पाखंड का विरोध करना चाहिए और नशे को जितना जल्दी हम रोक पाएंगे तभी कुछ न कुछ सकारात्मक हो सकता है। नहीं, हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, उसको भी रिकवर करना है, मोड़ना है। और युवाओं से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नशे से दूर रहिएगा और समाज के हित के लिए आगे आइएगा। मास्टर जी, आपने कावड़ के ऊपर ही बात किया कि युवा कावड़ देने के लिए गए हैं, शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप उनका लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस चीज़ से, लोगों की आस्था का मैं सम्मान करता हूँ। मेरा कहना ये है कि आप लोग पाखंड में मत धसिएगा, पाखंड में मत जाइएगा। शिक्षा के साथ, शिक्षा में जो ताकत है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता हूँ, वो ताकत कहीं नहीं है। आप केवल शिक्षा ग्रहण करिएगा, शिक्षा से ही सब कुछ ऊपर उठाया जा सकता है। तो मास्टर जी, किस तरह से आप एडजस्ट करे हो? साथ में सरकारी स्कूल में भी आप सेवाएं दे रहे हो, साथ में सामाजिक कार्य में भी आप आगे रहते हो। अभी देख रहे हैं त्रिवेणी लगाने का आप सब चल रहे हो, तो पूरा हरियाणा में त्रिवेणी लगा रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा, 6 घंटे 7 घंटे हमारा समय होता है काम करने का, इसको बढ़ा देना होता है। मैं पिछले 20 दिन से मुश्किल से रात को 4-5 घंटे सो पा रहा हूँ। सुबह भी मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग चलना होता है और रात को भी मैं 11 बजे तक घर पहुँचता हूँ। तो वो एडजस्टमेंट किसान मजदूर के घर पैदा हुए हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हैं। आप भी अवगत हैं, मैं भी अवगत हूँ कि एडजस्ट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पूरी 2-2 रात हम थ्रेसर के ऊपर गेहूँ निकालने के वाला का काम भी कर रहे हैं, कटाई भी कर रहे हैं और भी तमाम काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें कभी AC में पैदा नहीं हुए, चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, हम लोग देहात के व्यक्ति। तो मास्टर जी, जो शुरुआत आपने सोच कर करी थी, तो किस तरह का भी आपने आगे से रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिएगा, मैंने शुरुआत तो बड़ा डरदन करी थी, आपको सच बताऊं। मुझे नहीं लगता था कि मेरा लोग इतना साथ देंगे, इतना सहयोग देंगे, क्योंकि 1100 त्रिवेणी मेरे बहुत नज़दीकी साथियों ने कहा कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता परमपिता परमात्मा की क्या कृपा हुई, उस कोथ नगर की क्या कृपा हुई, उस भाईचारे की क्या कृपा हुई कि टारगेट छोटा लगने लग गया और टारगेट पार करने से आगे तक भी ना रुकने का एक मन बना लिया है। अच्छा मास्टर जी, आपकी जो ये मुहिम है इसी तरह फलीभूत होती रहे, आगे फलती फूलती रहे, लोग आपसे जागरूक होकर के और भी आपका अनुसरण करें और इसी तरह से पेड़ पौधे लगाएं। हमारे YouTube चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम सहयोग। मैं गर्व समझता हूँ कि आपका चैनल का नाम भी गर्व है और मेरे गांव के नौजवान, मेरे आसपास के नौजवान जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करें, मेरी ओर से भी साधुवाद, शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में मास्टर जोगिंदर जी।
और निरंतर ये अपने त्रिवेणी जो वो लगाने में ये इन पे निरंतर त्रिवेणी लगाने में संलग्न रहते हैं और समाज कल्याण के लिए और एक जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें ये हमेशा जुड़े रहते हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये पिछली साइड भी दिखा दे। गाड़ी के अंदर अभी पीपल का जो पेड़ है वो अभी भी मौजूद है और ये नीम का पेड़, और इसी तरह से निरंतर ये अपने त्रिवेणी का जो इनका प्रत्येक गांव में त्रिवेणी लगाने की जो इनकी मुहिम है उसमें ये निरंतर लगे हुए हैं। तो इसी तरह से आपसे भी निवेदन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।